ओम शांति। शीर्षक है हर चीज का अपना अपना नियम है, समय है। परम पूज्य और परम पिता परमात्मा को जान गए होना अर्थात अपने बेहद के बाप को समझ गए होना। आत्मा ही समझेंगी ना। आत्मा को भी इन आँखों से देखा नहीं जा सकता और परमात्मा को भी। परमात्मा को भले ही हम इन आँखों से नहीं देखते हैं, परंतु जानते हैं। मैं आत्मा भी आँखों से देखी नहीं जाती हूँ, लेकिन जानी जाती हूँ। परमात्मा को जाना जाता है कि वो क्या चीज़ है, कैसे है, उनका ऑक्यूपेशन कर्तव्य क्या है, यानी वो आकर के क्या करता है। इन सब को जाना भी जाता है और बुद्धि में याद रखना भी होता है। यह ऐसा भी नहीं है कि दिव्य दृष्टि से जिस ज्योति को देखते हैं उसी को सामने रख करके बैठ करके ध्यान करना है। नहीं, बुद्धि में याद रखना है कि यह बाप है। ऐसे तो सारा दिन कोई अपने लौकिक बाप के फोटो को सामने रखकर याद नहीं करता है ना। बुद्धि से बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कोई मानसिक पूजा करते हैं, मन में उस मूर्ति को लाकर याद करते रहते हैं। ये तो प्रैक्टिकल में हमारा बाप है। बाप को याद करके बाप के जो फरमान है, आज्ञाएं है, उन्हीं को पालन करते रहना है। यह है उनका फरमान। ऐसे नहीं सारा दिन उनके चित्र के सामने खड़े होकर या बैठकर उनको याद करते रहो। बाबा कहते हैं कि काम काज करते मुझे याद रखो, मुझे याद करो, मुझे भूल न जाओ। शीर्षक है बाप की याद। बाप को याद करते रहो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। गीता में भी है कि मन मना भव, मन को निरंतर मेरे में स्थित रखो। मन को स्थित रखना माना बुद्धि में याद रखना। जैसे लौकिक में बाप की पोजीशन का मैं कौन हूँ, मेरा खानदान क्या है, इसका ध्यान रखा जाता है ना। ऐसे मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाप कौन है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, पोजीशन क्या है, मैं ऐसे बाप का बच्चा हूँ तो मेरा फ़र्ज क्या है, मुझे क्या करना है, इसका ध्यान रखो, इसकी याद रखो। यह भी ध्यान रखना होता है कि मेरे बाप का कितना बड़ा पोजीशन है, हमारा कितना बड़ा कुल है, उनका बच्चा मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे उनको कलंक लगे। बाप बैठ करके समझाते हैं कि आप बच्चे कैसे अच्छे काम करें। इन सब चीज़ों को याद रख करके अपने एक्शन कर्मों को ठीक करके चलना है। यह है बाप की याद। हम बेहद बाप की संतान है, इसको बुद्धि में रखना है और उसी प्रमाण चलना है। यह है पहला पाठ। गीता में भी मन मना भव को शुरुआत में भी कहा है, बीच में भी कहा है और अंत में भी कहा है। उसके बारे में बैठकर के सुनाया भी है। वार्निंग, चेतावनी दी हुई है कि बाप को याद रखो। मूल बात यही है, इसी से हमको फल मिलना है और इससे ही हमें पापों को भस्म करना है। आत्मा को अर्थात अपने को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए याद की मदद लेनी है। बाप कहते हैं याद से तुमको पद मिलेगा, याद से ही तुम्हारे कर्म ऊंच रहेंगे। इसीलिए मुझे याद करो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। ये मुख्य बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रख लेनी है। बाकी है नॉलेज। कितनी मतें हैं, कितनी बातें हैं, इन सब को जानने के लिए वो लौकिक नॉलेज है। नेक्स्ट शीर्षक है भगवान बाप को समझना बहुत सरल है। वास्तव में बाप को जानने के लिए इतनी सारी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बेचारों ने परमात्मा को जानने के लिए
बहुत से रास्ते बनाए रखे हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरे बारे में मेरे से ही समझो, दूसरों को भी समझाओ। हमारी बुद्धि में भी भक्ति की बहुत सी बातें भरी हुई है ना। इसीलिए ज्ञान की अनेक पॉइंट्स बिंदियों को बाबा सुनाते हैं ताकि हमें बाप की याद सहज रीति से रहे। बाप को जानने के लिए तो बड़ी सिंपल सहज बात है कि परमात्मा मेरा पिता है। मुरली में बाबा कहते हैं ना कि दूसरों से पूछो परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। खाली संबंध मालूम होने से संबंध की डोर जुट जाती है। जब हमको भी मालूम पड़ा है कि परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है तो हमारा जीवन उनका हो चुका है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, मुझे समझना तो बहुत सिंपल सरल बात है, बाकी तुम्हारे अंदर इतना अज्ञान जो भरा है ना, इसको साफ करने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए डिटेल विस्तार में है। देखो, मैं तो इतनी सी बिंदी हूँ, आत्मा भी ज्योति बिंदु है और मैं परमात्मा भी ज्योति बिंदु हूँ। मेरा वर्णन तो कोई है नहीं। मनुष्य शरीर का तो बहुत वर्णन होता है, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मेरा क्या वर्णन हो सकता है। ये सारी बातें समझने की है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा परिचय तो बहुत सिंपल है। ऐसा सहज ज्ञान बाप ही समझा सकते हैं। देखो, मनुष्य ने ज्ञान के लिए कितने बड़े बड़े यज्ञ, कितने बड़े बड़े शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण बैठकर बनाए हैं। कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए ये करो वो करो, इतना सारा कर्मकांड बनाकर रखा है। कहते हैं ज्ञान पाने के लिए पहले 4 वेद पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो और परमात्मा को पाने के लिए हठ योग करो, व्रत नियमों का आचरण करो। बाप कहते हैं कि बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाप को पाने के लिए ऐसा कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है। बाप माना बाप। बच्चों के लिए बाप को पाना, उसको याद करना मुश्किल है क्या? बाप को पाने के लिए इतनी तकलीफ उठाने की बात ही नहीं है। जब बाप आते हैं तब बच्चों के लिए बहुत सहज करके बताते हैं कि मुझे कैसे पाना होता है। बच्चों के लिए सब कुछ बाप सहज करके देगा ना। बाबा कहते हैं कि मैं खुद आता हूँ तुमको गोद के बच्चे बनाने के लिए। आकर के कहता हूँ कि मेरे बनो। बाप आकर के हमारा कल्याण करते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं ना, तो बनना चाहिए ना। इसमें नुकसान ही क्या है। शीर्षक है यहाँ का पुरुषार्थ अलग है। बाप का बनने से हमें नुकसान कुछ नहीं होता, बदले में फायदा ही ज़्यादा है। इसीलिए अपने में देखो कि यह जीवन अच्छा है या वो जीवन अच्छा है। कई सोचते हैं कि कैसे विश्वास करें कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। चलो, भविष्य में बने न बने, अभी जो जीवन अच्छा रहेगा ना, जब हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, हमारे कर्म श्रेष्ठ है, तो भविष्य तो श्रेष्ठ बनेगा ही ना। आपने तो इस दुनिया का धन भी देख लिया, मर्तबे भी देख लिए और यहाँ का हमारे आश्रम का भी देख रहे हो। यह तो समझते हो ना, यहाँ का पुरुषार्थ अलग है, भविष्य के लिए है और सदा के लिए है। यह पुरुषार्थ नया है। नई चीज को पाने के लिए नई चीज को नई दुनिया में ही पाएंगे ना। अभी नई दुनिया आने की है और आप समय को भी देख ही रहे हो। यह कोई कल्पना नहीं है, बनाई हुई बात, अपनी बातें नहीं है। यह तो समझते हो ना, यह तो प्रैक्टिकल है। दुनिया की हालत भी आपको दिखाई दे रही है ना।
पढ़े लिखे तो समझते हैं कि दुनिया का विनाश जरूर होना है। वह लौकिक पढ़ाई करके दुनिया के पद और धन को पाते हैं ना। जब उस पढ़ाई से इस जन्म में अल्प काल की प्राप्ति पाते हैं तो यहाँ हम अलौकिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर अशरीरी समझकर एक बाप को याद करते हैं। यह नया पुरुषार्थ है नई दुनिया में श्रेष्ठ प्राप्ति पाने के लिए। आप जानते हैं जरूर दुनिया का परिवर्तन होना ही है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि दुनिया परिवर्तन होने वाली है। ऐसे कब तक यह दुनिया चलेगी? ऐसे ही चलती रहेंगी तो यह कोई दुनिया है क्या? हम अपनी छोटी उम्र से देख रही हूँ कि यह दुनिया परिवर्तन होती आई है। बाबा के जीवन में भी देखो, बाबा कहते हैं कि अपने जीवन में कितने सस्ते में अनाज मिलते थे, आज देखो कितनी महंगाई है। बाबा भी पहले अनाज खरीदने का काम करते थे ना। हमारे देखते देखते भी कितनी चीज़ें महंगी हो गई है। आप भी अपने जीवन में देख रहे होंगे कि दुनिया कितना परिवर्तन हो गई है और आगे और परिवर्तन होंगी ही। आगे जाकर मनुष्य इससे भी ज़्यादा तंग होंगे। कहाँ तक तंग होते रहेंगे? आखिर एक दिन यह ख़त्म हो जाएगा ना। पीड़ा बढ़ती जाएंगी। बहुत पीड़ा का समय बहुत काल नहीं चलता। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ उस समय बहुत पीड़ा का समय था। वह बहुत दिन नहीं चला, आखिर एक दिन बंद हो गया ना। बाप कहते हैं कि ऐसे बहुत कष्ट आएंगे, प्राकृतिक प्रकोप आदि होंगे, फिर एक दिन सब पूरा होके नई दुनिया आएगी। यह दुनिया का परिवर्तन कैसे होता है, क्या परिवर्तन होता है, ये सब समझने की बातें हैं। इनको अच्छी तरह समझ लेना, सोच लेना। आप अपनी सोच से भी समझ सकते हैं कि यह समय बदलने का है। आप देख भी रहे हो कि यह दुनिया किस ओर जा रही है, कैसे परिवर्तन हो रही है। इसीलिए ये सब जानते हुए भी समझते हुए भी अपने को इससे दूर रखना उचित नहीं है। जो बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि से इन सब बातों को बड़ी गहराई से गंभीरता से सोचता है और समझता है। जो ऊपर ऊपर से सुनते हैं और सोचते हैं वे कहेंगे कि यह सब कल्पना है, ये तो इनकी बातें हैं, दुनिया तो ऐसे ही चलेंगी। नेक्स्ट शीर्षक है जो आता है वो जाएगा जरूर। अभी आपको त्रिकालदर्शी बाप से दृष्टि मिली है, त्रिकाल का ज्ञान मिला है। इस ज्ञान से और अपने अनुभव से पता पड़ता है कि यह दुनिया बदलने की है। हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ऊंची प्रारब्ध पानी है। अभी आपको तीनों कालों की दृष्टि मिली है ना। काल का अर्थ समझते हैं ना। काल माना टाइम, समय। तीन काल माना आदि मध्य अंत। आदि से हम कैसे आए, फिर जब मध्य में चेंज आया तो कैसे माया का राज्य आया, फिर उसका अंत कैसे हुआ। माया के राज्य का भी अंत होगा ना। आया है माना जाएगा, आए है माना जाना भी है। ये तो अनादि चक्र का खेल है। माया का राज्य आया है ना, ऐसा तो नहीं माया का राज्य शुरू से था। आया है, आया माना जाएगा, शुरू में जैसा था वैसा होगा। गीता में भी वर्णन है कि हम पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं और फिर मिलेंगे। ऐसा कहा है ना। यह रिपीट पुनरावृत्त होता है। यह चक्र कैसे चलता है, इन सभी राजों को समझना है। अभी कलयुग आया है तो यह जाएगा ना। जैसे कलयुग का टाइम चला आया वैसे सतयुग का टाइम भी आएगा। कलयुग तो अपने समय से चलता आया है। दुख अशांति अभी की थोड़े ही है, ये भी अपने समय से चलती आई है, बढ़ती आई है। ऐसे हमारी सुख शांति की जनरेशन भी चलती आएंगी ना। बाप आकर के यह सब समझाते हैं।
शीर्षक है अपने जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लग जाओ। हर चीज का अपना अपना नियम है, समय है। आकाश का अपना नियम है, पानी का अपना है और उनका परिवर्तन भी होता है। बाप कहते हैं कि हर चीज को वह जैसे है वैसे जानना ही ज्ञान है। ऐसा नहीं जो चाहे जिसको नाम दे दो उसको मान लो। बाप कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही मुझे जानने के तरीके को ज्ञान कहा जाता है। यथार्थ मालूम, यथार्थ जानकारी, जो जैसा है उसकी समझ मैं ही दूंगा। मैं अपनी भी दूंगा और दूसरों की भी दूंगा, क्योंकि वे मेरी क्रिएशन रचनाएं हैं। उनको भी मैं ही जानता हूँ। तुम बच्चे अपने को भी भूल गए हो और मेरे को भी भूल गए हो। जब अपने को ही नहीं जानते हो तो मुझे कैसे जानेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन स्व अनुभूति नहीं है तो गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा अनुभूति कहाँ से होंगी? आत्मा की अनुभूति ही नहीं है तो ईश्वरानुभूति कहाँ से होंगी? अपने को नहीं जानते हो तो अपने जीवन को भी नहीं जानते हो। यह सिद्ध है। तुम्हारा जीवन दुख अशांति से भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानते हो। इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे अपने को समझो अच्छी तरह से। तुम्हारी समझ और मेरी समझ तुमको मैं ही दे सकता हूँ। इसीलिए बाप से अच्छी तरह से अपने जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लग जाओ। बाकी ऐसी वैसी बातों में नहीं जाओ। बाप आया है तो अपना अधिकार अच्छी तरह से ले लो। लेना है तो अच्छे कर्म करने पड़े ना। बाप ऐसे ही देगा क्या? बाप कहते ही है बच्चे सब विकारों को, इन सब बातों को छोड़ो। इन बातों से बाहर निकलो। ये सब समझने का है। शीर्षक है अभी परमात्मा से सुनो। बाप ने आकर हमारा सब तरफ से बुद्धि योग हटा दिया और एक तरफ लगवा दिया। हमें तो दुनिया में रहना है। दुनिया छोड़कर कहाँ जाएंगे? किधर भी जाएंगे, दुनिया में तो होंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि से आसक्ति, ममत्व छोड़ो। बुद्धि से छोड़ेंगे तो बुद्धि बल बढ़ेगा। बुद्धि बल से प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के लिए यहाँ मैं नई दुनिया बसाऊंगा। अभी देखो नई दुनिया बन रही है। चलना है ना नई दुनिया में। देखो नई दुनिया बनाने के लिए बाप भी नया है। कोई मनुष्य तो नहीं है ना। इतने समय हम मनुष्यों की सुनते आए हैं। अभी हम परमात्मा की सुनते हैं, क्योंकि अभी परमात्मा बाप आकर के हमें सुनाता है। सुनाने वाला भी नया है और बातें भी नई है। अभी तक हम सुनते आए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना परमात्मा है। अभी बाप आकर के सब नई बातें सुनाता है। कहता है कि मेरा धाम है, मेरा अपना घर है, ठिकाना है। मैं अपने घर का निवासी हूँ। ऐसे थोड़े ही है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं सब में वास करता हूँ। यह बात अलग है कि आप सब में मेरी याद है। यह बात अलग है कि आप सब में मेरी याद है। मैं अपनी निराकारी दुनिया का निवासी हूँ। मेरा ऑक्यूपेशन, कर्तव्य यह है। ऐसी बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह दुनिया भी तेरी नहीं है। यह दुख की दुनिया है रावण की। तेरी तो सुख की दुनिया थी। तेरे लिए मैं
अब सुख की दुनिया बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ वो बैठ कर के सुनाता हूँ। अभी ऐसी सुख की दुनिया के लिए अपने को लायक बनाओ। सुख पाने के लिए अपने कर्मों को भी लायक बनाओ। महिमा उस एक की है, पिता, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। जितनी भी महिमा होती है उस एक की ही है। एक का मतलब वह एक है। मनुष्य आत्माएं बहुत है, परमात्मा परमपिता वह एक है। इसीलिए महिमा है एक की। उसकी महिमा कोई मनुष्य को नहीं दी जाती। मनुष्य की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। मनुष्य माना कंप्लीट, संपूर्ण मनुष्य, देवता यानी देवता। मनुष्य की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। कंप्लीट मनुष्य की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि आदि। परमात्मा को सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे क्योंकि वह कभी अवगुण में नहीं आता। जो अवगुण में आता है वह सर्वगुण संपन्न बनता है। असर्वगुण वाला अवगुण में आता है, परंतु परमात्मा अवगुण और सर्वगुणों से परे है। परमात्मा की महिमा क्या है? ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर। यह महिमा ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल परमात्मा की है। इसे मनुष्य को नहीं दे सकते। परमात्मा को कहेंगे ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर। ओशन ऑफ ब्लिस, सुख का सागर। शांति दाता, सुख दाता, दुख हरता, सुख करता। ये सब महिमा है परमात्मा की। मनुष्य को यह नहीं कह सकते कि दुख हरता, सुख करता। मनुष्य है सुख और दुख में आने वाला। परमात्मा है दुखों को हर कर सुख देने वाला। जो दुख में आने वाला है वह कैसे हरने वाला होगा? इसीलिए मनुष्य की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग है। ये समझने की बात है कि मनुष्य और परमात्मा को एक कर देना या आत्मा की और परमात्मा की महिमा एक कह देना रॉन्ग, गलत हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। कई समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है या आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाती है। अगर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है तो क्या परमात्मा आत्मा से बनता है? अगर आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा बन जाती है तो क्या आत्मा भी परमात्मा से बनी है? इसका अर्थ हुआ कि आत्मा को परमात्मा होना है और फिर परमात्मा को आत्मा होना है। ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा को आत्मा बनना है। परमात्मा को आत्मा नहीं बनना है। आत्मा न परमात्मा बन सकती है और परमात्मा न आत्मा बन सकता है। कई तो मानते हैं कि परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता। अगर परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता है तो आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती। ये सभी समझने की चीज़ें हैं। आत्मा अलग है और परमात्मा सुप्रीम सोल तथा उनका कर्तव्य अलग है। शीर्षक है हर चीज़ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य आत्मा के लिए सतो, रजो और तमो 3 स्टेजेस अवस्थाएं हैं। परमात्मा इन स्टेजेस में नहीं आता। परमात्मा एवर सदा सतो है, एवर प्योर, सदा पावन है। सब गुणों और शक्तियों में परमात्मा एवर है। आत्मा गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन स्टेजेस में आती है। ये सारी मनुष्य आत्मा की स्टेजेस है। आत्मा की योग्यताएं अलग और परमात्मा की योग्यताएं अलग है। न आत्मा परमात्मा में मिल सकती है और न परमात्मा आत्मा में मिल सकता है। इसीलिए आत्मा की बायोग्राफी, जीवन कथा और परमात्मा की बायोग्राफी को समझना चाहिए। जब आत्मा शरीर के साथ मनुष्य बनती है तो उसकी बायोग्राफी समझनी चाहिए। कहा जाता है सबसे उत्तम मनुष्य जन्म।
उत्तम माना, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। वे कौन से मनुष्य थे? वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे कोई मनुष्य होकर गए हैं? अभी तो नहीं कहेंगे ना। सन्यासी को पवित्र कहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा भले थोड़ी पवित्र हो सकती है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना, क्योंकि इस समय सबके शरीर विकार से पैदा हुए हैं। शरीर को रोग होता है, दुख होता है। सन्यासियों को भी रोग शोक होता है ना। इससे सिद्ध होता है कि शरीर पवित्र नहीं है। उनका भी कोई कर्म का हिसाब है ना। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र वाले मनुष्य कभी होकर गए हैं। इसीलिए उनकी महिमा है कि उत्तम मनुष्य। वे अभी नहीं है, वे है देवी देवताएं। उनकी महिमा है कि वे एवर हेल्दी, सदा स्वस्थ थे, एवर वेल्दी, सदा संपत्तिवान थे। वो जो जमाना था, वहाँ रहने वाले कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी रोगी नहीं होते थे, कभी अशांत दुखी नहीं होते थे। वे संपूर्ण पवित्र थे। तभी तो मंदिरों में पूजे जाते हैं ना। अगर देवता भी अपवित्र होते तो मंदिर में उनकी मूर्तियों को यादगार के रूप में क्यों रखते? वे भी है तो मनुष्य, उनको पूजा जाता है, परंतु हम क्यों नहीं पूजे जाते? हम क्यों उनको पूजते? वे हो गए पूज्य, हम हो गए पूजने वाले। यह अंतर है ना। यह अंतर कौन सा है? उनकी आत्मा भी पवित्र थी और उनका शरीर भी पवित्र था, इसीलिए वे पूजे जाते हैं। यह प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। देवतापन मनुष्य की स्टेजेस पद है। शीर्षक है मनुष्य ही ऊंचा था, अभी मनुष्य ही नीचा बना है। बाप कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊंचा था, अभी मनुष्य की डिग्री स्थिति नीचे आई है। अभी आत्मा भी अपवित्र और शरीर भी अपवित्र, इसीलिए स्टेजेस कम हो गई है। बाप आकर आत्मा को पवित्र बनाते हैं, और जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब शरीर भी पवित्र मिल जाती है और हमारी स्टेटस ऊंची हो जाती है। अभी बाबा आत्मा का सैपलिंग प्यूरिटी का, पवित्रता का कलम लगा रहे हैं, जिससे पवित्र आत्माओं की जनरेशन चलेंगी। बाबा आकर अपनी बायोग्राफी और मनुष्य की बायोग्राफी समझाते हैं। इसमें भी ब्रह्मा क्या, विष्णु क्या, शंकर क्या, राम कृष्ण, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी बाबा बैठ करके समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण इतने उच्च बने, माना अगले जन्म में इन्होंने उच्च कर्म किए हैं ना, जरूर ऐसा पुरुषार्थ किया है। इनका अगला जन्म, पूर्व जन्म कहाँ होगा? यही तो सोचने की बात है। नारायण हुआ सतयुग का, इसको न्यू मैन, नया मनुष्य, फर्स्ट मैन, प्रथम मानव कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण है सतयुग के क्वीन और किंग, महारानी और महाराजा। लेकिन इन्होंने जो कुछ पुरुषार्थ किया होगा वो पहले ही किया होगा ना। वो कब किया? जरूर कलयुग के अंत में यह पुरुषार्थ करके कर्मों को उच्च बनाया, फिर जन्म लिया। उस जन्म से सतयुग आरंभ हुआ। उसको गोल्डन एजेड वर्ल्ड, स्वर्णिम दुनिया कहते हैं। अभी वही कलयुग का अंत है। हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस प्रकार सभी की बायोग्राफी समझना है। परमात्मा बैठ करके ये सारी बातें समझाता है। शीर्षक है नई दुनिया स्थापन करने वाले को ही गॉड कहा जाता है। सतयुग में थी 16 कलाएं, त्रेता युग में थी 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होती जाती है। अभी कोई कला नहीं है, सब कलाएं निकल गई है। ये सभी बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की बायोग्राफी को भी बाप ही समझाते हैं। इसी तरह क्राइस्ट, बुद्ध,
जो भी धर्म स्थापक है उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए, जो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म स्थापक नई दुनिया स्थापन करने आते हैं, वे तो अपना अपना नया धर्म स्थापन करने आते हैं। जैसे क्राइस्ट है, वह अपना नया धर्म स्थापन करने आया। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। बुद्ध आया अपना नया धर्म स्थापन करने, जो पहले नहीं था। उसके बाद वह धर्म बौद्ध धर्म नाम से चला। उनको कहते हैं धर्म स्थापक। परमात्मा को धर्म स्थापक न कह करके नई दुनिया का स्थापक कहते हैं। नई दुनिया स्थापन करने वाले को गॉड, परमात्मा कहेंगे। दूसरे धर्म स्थापन करने वालों को मैसेंजर, प्रवादी कहेंगे। पैगंबर आदि जो भी आए, उनका काम क्या रहा? अपना धर्म और अपनी मत स्थापन करना। ओम शांति।